लेट अस स्टार्ट विथ KBC। अरे KBC मीन्स कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कौन बनेगा कंपनी सेक्रेटरी। कई सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम अगर हम एक एवरेज स्टूडेंट है तो क्या हम CS एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। मीन्स हमको 10th और 12th स्टैंडर्ड में हम जस्ट पास हुए थे, हमको बहुत अच्छे परसेंटेजेस नहीं आए थे, तो क्या हम इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या हम दे सकते हैं। शुड वी अपीयर फॉर कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम्स, ये काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप कोई भी चीज़ में एवरेज या टॉपर ऐसा कुछ नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एफर्ट्स विच यू पुट। अगर आप कोई चीज़ में ज़्यादा एफर्ट्स डालते हो, अपना ज़्यादा टाइम डालते हो, तो उसमें आप एक टॉपर हो जाते हो। यहीं पे आप किसी चीज़ पर कम एफर्ट डालते हो, कम इंटरेस्ट लेते हो, तो वहाँ पर आप एवरेज हो जाते हो। तो सबसे पहले तो आपके जो 10th और 12th स्टैंडर्ड के जो भी मार्क्स आए हैं, जो भी परसेंटेज आए हैं, उसको आप छोड़ दो और उससे खुद को जज करना बंद कर दो। एंड नाउ कम अहेड एंड थिंक ऑफ योर फ्यूचर, ऑफ योर करियर। डू नॉट जज योर सेल्फ फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। एंड वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स जहाँ पर ऐसा हुआ है कि एक बच्चा जो अपने 10th 12th स्टैंडर्ड में 48-50% से पास हुआ, ही इज़ टुडे नाउ अ सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरी। सो प्लीज़ स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि वेदर यू आर अ परफेक्ट फिट फॉर द कंपनी सेक्रेटरी कोर्स और नॉट। तो उसके लिए हम एक छोटा सा एक मिनी क्विज खेलेंगे। मैं इसको बहुत ज़्यादा इस वीडियो को ट्रेडिशनल वे में नहीं लेके जाऊंगी कि CS कोर्स की क्या डिटेल्स है, बिकॉज वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी इंटरनेट पे मिल जाएंगी कि CS में कितने ग्रुप्स होते हैं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत जगह अवेलेबल है। सो हियर आई एम गोइंग टू शेयर सम इनसाइडर इन्फॉर्मेशन विथ यू जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट विथ KBC। अरे KBC मीन्स कौन बनेगा करोड़पति नहीं, कौन बनेगा कंपनी सेक्रेटरी। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या आप पेशेंस यानी कि धैर्य रखने के लिए तैयार हैं। पहला ऑप्शन है यस और दूसरा ऑप्शन है नो। अब इससे पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दें, मैं आपको बता दूं कि पेशेंस CS एग्जाम्स में क्यों चाहिए। अब जो CS एग्जाम्स होती है इसमें आपके घर पे स्टडी मटेरियल आता है। जब आप गूगल पे रीड करेंगे कि CS एग्जीक्यूटिव में कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या सिलेबस है, तो आपको दिखेगा कि ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं और ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट हैं। ये देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इतना भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं हमको, और वो भी ग्रुप वाइज। फर्स्ट में 4 पढ़ेंगे, सेकेंड में 3 पढ़ेंगे। लेकिन जब ये स्टडी मैट घर पर आती है तब पैरों से ज़मीन खिसक जाती है बच्चों के, क्योंकि जो स्टडी मैट है वो बहुत ही मोटा होता है एंड द सिलेबस इज़ वेरी वास्ट। तो यहाँ पर पेशेंस आपका टेस्ट होता है। एक बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सबसे पहले वो क्या इसमें से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले, या फिर वो अपने नोट्स बनाए, या फिर वो ये सारा का सारा कंटेंट याद करे, बिकॉज एग्जीक्यूटिव में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, या फिर अभी उसने सब कुछ याद कर लिया है तो अब उसको रिवाइज कैसे करे, उसको रिटेन कैसे रखे दिमाग में। ऐसे ढेरों चैलेंजेस सामने आके खड़े हो जाते हैं बच्चों के, एंड वहाँ पर वो लोग घबरा जाते हैं। तो लेट्स से अगर एक रेस में 100 लोग भाग रहे थे तो 40% लोग तो पहले ही पीछे हट जाते हैं। मीन्स अगर आपने सोचा था कि यार इस जून एग्जाम में जून अटेम्प्ट में हम अपना एक ग्रुप देंगे या 2 ग्रुप देंगे, वो एग्जाम आने के पहले ही आप अपने कदम पीछे ले लेते हो और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हो, जो और 6 मंथ्स डिले हो जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट होती है कि आप में क्या होना चाहिए, दैट इज़ पेशेंस, क्योंकि कितना सारा सिलेबस है जो आपको अपने दिमाग में डालना है। सो नाउ हियर डजंट मैटर कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे या आप एक टॉपर स्टूडेंट रहे, ये मैटर नहीं करता। हियर द थिंग दैट मैटर इज़ योर हार्ड वर्क, दैट इज़ योर एफर्ट्स, कि आप कितना ज़्यादा वो जो मटेरियल आपके पास आया है उसको आप कैसे पढ़ते हो, कितना आप कंसेप्ट समझते हो, कैसे आप उसको कंडेंस करते हो, कैसे आप अपने नोट्स बनाते हो, कैसे उसको याद करते हो, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हो टू रिवाइज दैट। सो पहला प्रश्न का जवाब अब आप दे सकते हैं कि क्या आप में पेशेंस है, क्या आप पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं, वेदर यस और नो। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, कंसिस्टेंट या फिर इंटेंस। अब इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले
10-10, 12-12 घंटा पढ़ के उस कोर्स को पूरा पढ़ के एग्ज़ाम दे देते हैं। मीन्स उन्होंने पहले कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, बस वो एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले एकदम ही इंटेंस हो गए, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया सब कुछ डिलीट कर दिया और वो 10-15 दिन एकदम पागलों की तरह पढ़ते रहे और उन्होंने एग्ज़ाम दे दी। नाउ दैट कैन बी अ चांस कि ये जो 10-15 दिन में जो बच्चे ने पढ़ के एग्ज़ाम दी है, इसके कुछ 5-6% चांसेस तो हैं कि वो बच्चा CS एग्ज़ाम में पास तो हो जाएगा। लेकिन पता है उसके बाद प्रॉब्लम क्या आएगी कि भले ही उसके पास डिग्री आ गई है CS की, बट उसके पास विजडम नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है। तो जब वो बड़ी कंपनीज़ में इंटरव्यू के लिए अप्लाई करेगा, वहाँ के क्वेश्चंस का आंसर वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने घाई में सिर्फ फटाफट चीज़ें रट ली, सिलेबस कवर करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, सिर्फ नाम के लिए उसने पढ़ लिया। सो इवन इफ अगर आप इंटेंसिटी से आपको रिजल्ट मिल भी गया है, वो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। एक चलो स्टडी से बाहर आके भी देखते हैं, अगर आप वेट लॉस भी करना चाहते हो और आप उसमें कुछ 10-15 दिन आपने एकदम खाना खाना ही बंद कर दिया, तो इससे क्या होगा? यू विल लूज वेट, बट उसके साथ आप बहुत वीक भी पड़ जाओगे। ये एक हेल्दी डाइट नहीं माना जाता है। यहीं पे अगर आप काफ़ी मंथ्स तक, काफ़ी ईयर्स तक अगर कंसिस्टेंट रहते हो अपने डाइट से और अपनी हैबिट में, अपने डिसिप्लिन में ही उसको ऐड करते हो, ओनली देन यू कैन हैव अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी लाइफ। उसी तरीके से ये सेम प्रिंसिपल स्टडीज़ में भी अप्लाई होता है। अगर आप 10-15 दिन एकदम पागलों जैसे पढ़ के पास हो भी गए ना, तो इसके रिजल्ट्स बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे। यहीं पे अगर आप कंसिस्टेंट रहे, आपका जब भी एग्ज़ाम है, जब भी अटेम्प्ट आने वाला है, उसके 3-4 मंथ्स पहले अगर आप डेली 4-5 आवर्स इफेक्टिव तरीके से स्टडी करते हो, तो आप वो कंसेप्ट को ध्यान से समझ पाएंगे, आपको एक्चुअल नॉलेज आएगी एंड आपका जो CS है ना, वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं होगा, वो डिग्री सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं होगा। इट विल कंप्राइज ऑफ लॉट ऑफ नॉलेज इन यू एंड इट विल डेवलप योर पर्सनालिटी एज अ ह्यूमन, और आपके चांसेस एक अच्छी सैलरी मिलने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एंड यू विल ग्रो वेरी फास्ट इन योर करियर वंस यू बिकम अ CS। तो ये सवाल का जवाब दे देना कि आप किस तरीके के स्टूडेंट रहे हैं अभी तक। आप कंसिस्टेंट स्टूडेंट रहे हैं या फिर आप इंटेंस स्टूडेंट रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आर यू अ रियल फाइटर? क्या आप एक सच्चे योद्धा हैं? ऑप्शन ए यस एंड ऑप्शन बी नो। अब इस सवाल का जवाब देने से पहले ध्यान से सुनना मेरी ये चीज़। एक सच्चा योद्धा, एक रियल फाइटर मीन्स वो पर्सन नहीं जो किसी दूसरे से फाइट करता है, वो पर्सन जो खुद से फाइट करता है। यस, जो खुद की कमियों से फाइट करता है। मीन्स अगर आप ऐसा हो गया कि अगर किसी एग्ज़ाम में आप पास नहीं हुए, आपको एक अटेम्प्ट लग गया और आप उसमें फेल हो गए, तो उसमें क्या आप दूसरों की गलतियाँ निकालेंगे कि शायद आपके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था, या आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं हैं, या आपके टीचर्स अच्छे नहीं हैं, या फिर आप खुद की गलतियाँ एनालाइज करोगे कि मुझसे यहाँ कमी रह गई, मेरे रिविजन्स कम हुए थे, मेरी राइटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं हुई थी, मैंने अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स से प्रॉपर गाइडेंस नहीं ली, मैंने उनकी नहीं सुनी, मैं अपने फ्रेंड्स जो बोल रहे थे वैसा करता गया। तो आप क्या खुद की कमियां निकालते हो या फिर आप दूसरों की कमियां निकालते हो? बिकॉज दूसरों के साथ फाइट करना तो बहुत आसान है और एक किक भी मिलती है, मज़ा आता है, बट जब खुद के साथ फाइट करने की बात आती है तब सब आउट हो जाते हैं, क्योंकि खुद के साथ फाइट करना इज़ वेरी टफ। सो क्या आप एक रियल फाइटर हैं? क्या आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो आइडेंटिफाई करके उनको सुधारने की हिम्मत रखते हैं? जल्दी से इस चीज़ का आंसर देना, येस और नो। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डू यू नो हु इज़ अ टीचर? दी ऑप्शंस आर येस और नो। अब इस सवाल का जवाब देने से पहले मेरी ये बात ध्यान से सुनना। टीचर, जब भी आप अपना टीचर सिलेक्ट करो, मतलब आप अपना गाइड सिलेक्ट करो जो आपको CS बनने में मदद करेगा, जो आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड होगा, चूज दैट पर्सन वेरी वाइजली, क्योंकि जिसके एडवाइस पर आप चलोगे वो बहुत मैटर करता है आपके पूरे CS जर्नी में। अगर आप उन लोगों के हाथ चले गए जो लोग बिजनेस में हैं, दे आर नॉट टीचर्स, दे आर एंटरप्रेन्योर्स, वो आप अपनी एडवाइस आपके ऊपर इम्पोज करते हैं, थोपते हैं कि आप 1 ग्रुप दे दो, 2 ग्रुप दे दो। क्यों? क्योंकि उनको कस्टमर्स चाहिए, उनको अपने बैचेस बनाने हैं। ओके, सो आपको एनालाइज करना होगा कि वेदर जिसके भी हाथ में आप अपना करियर दे रहे हो वो क्या सच में एक टीचर है या वो एक एंटरप्रेन्योर है। ये चीज़ की समझ क्या आप में है? जल्दी से इस चीज़ का आंसर देना, वेदर इट इज़ येस और इट इज़ नो। पांचवा और आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या आप एक एंट यानी कि चींटी की तरह हैं? ऑप्शन ए येस, ऑप्शन बी नो।
तो इस सवाल का जवाब देने से पहले ये चीज़ ध्यान से सुनना। आपने कई बार एक कहानी सुनी होगी चींटियों की, कि ये चींटियाँ अपना कुछ घर बनाना चाहती हैं, लेकिन बार बार वो टूट जाता है, बार बार वो गिर जाती हैं, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती। जितनी भी बार वो गिरती है उतनी बार वो वापस उठती है। मीन्स जितनी भी बार वो फेल होती है उतनी बार वो एक और बार कोशिश करती है। क्या चींटियों में बहुत ज़्यादा पावर होती है? क्या चींटियों में बहुत ज़्यादा विजडम होता है? नो, ऑब्वियसली हमें एज ए ह्यूमन हमें उनसे ज़्यादा विजडम है, हमें उनसे ज़्यादा पावर है। तो क्यों हम एक चींटी की तरह या एक एंट की तरह कभी हार नहीं मानने वाला एटीट्यूड हम क्यों नहीं रख सकते? एक बार फेल हो जाए या एक बार अटेम्प्ट लग जाए तो क्यों सेल्फ डाउट और ये सब चीज़ों में हम आ जाते हैं? क्यों हम फिर से कोशिश नहीं कर सकते? हम तो उनसे ज़्यादा पावरफुल हैं, हमारे पास उनसे ज़्यादा दिमाग है, ज़्यादा विजडम है। देन वाई कांट वी हैव द एंट एटीट्यूड? सो वी शुड हैव द एंट एटीट्यूड। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आज दिन तक जब भी आप एज अ स्टूडेंट रहे हैं, जब भी आपने पढ़ाई की है, क्या आप में एक एंट एटीट्यूड था कि अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, आपने गिव अप नहीं किया, आपने उसको और 10 तरीके निकाले उसको समझने के? क्या आप ये नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखते हैं? जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, येस और नो। सो द करेक्ट आंसर फॉर ऑल द 5 क्वेश्चंस इज ऑप्शन A। अगर आपने 3 या उससे ज़्यादा प्रश्नों का सही उत्तर दिया है तो यू आर अ परफेक्ट फिट फॉर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आप बिल्कुल CS कोर्स कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव कि आपके 10th या 12th में कितने परसेंटेज आए थे, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, CA हो गया, CS, CMA, इसमें याद रखना कि कॉम्पिटिशन आपका दूसरों से नहीं, हर दिन खुद से होगा। हर दिन आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। पिछले दिन अगर आपने 3 घंटे पढ़ाई की थी तो अगले दिन आपको उसको 3.5 या 4 आवर्स करना है। हर दिन आपको खुद में इंप्रूवमेंट लाते रहना है। इसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहते हैं। एंड बिलीव इन दिस थिंग कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप अपना काम करते रहिए, बी इन द प्रोसेस। बहुत ज़्यादा भी रिजल्ट और डेस्टिनेशन पे फोकस मत करिए। हाँ, माना जब हम मेहनत करते हैं तो रिजल्ट की चिंता होती है, बट ये रिजल्ट की चिंता इतनी भी ओवर नहीं हो जाए कि हमसे मेहनत ही ना हो, हम बेड पे ही सोए रहें, पूरा टाइम इसी विचारों में रहे कि मैं पास होऊंगा या नहीं, फेल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा। ये चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। बस जो भी प्रोसेस में जी रहे हो, जब भी पढ़ रहे हो, खुद को यही बोलना कि यस, आज मैंने एक न्यू चीज़ सीखी, आज मैंने अपने नॉलेज में ये चीज़ को ऐड किया। एन्जॉय द प्रोसेस एंड नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम हैविंग अ वेरी स्वीट एंड योर ड्रीमी डेस्टिनेशन। आपको ज़रूर वो मिलेगा अगर आप प्रोसेस को एन्जॉय करेंगे। होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।